हेलो फेमिनाइन्स। मैंने एक आइसोलेशन का वीडियो बनाया है। तो कुछ लोगों को आइसोलेशन काफ़ी बोरिंग लगता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आइसोलेशन में होते हैं, अलोननेस फ़ील करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये बहुत ही बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है अकेला रहना मतलब वाकई कोई बोरिंग चीज़ है। अकेले रहने से हमें क्या मिलेगा। कुछ लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं बाकी लोगों के साथ, सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा घूमने फिरने जाते हैं, पर हम हमेशा अकेले रहकर खुद को कोसते रहते हैं, खुद को ख़राब फ़ील करते हैं। तो ये सब करने से तो हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी तो अच्छी बातें हैं। अगर आपको पॉसिबल हो, अगर आपके पास वाकई कोई अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे लोग आपके आजू बाजू हैं, तो आप ज़रूर उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, घूमने फिरने जाइए, आप जहाँ मन करे वहाँ जाइए। पर आइसोलेशन ये कोई बुरी फीलिंग नहीं है। आप चाहो तो आइसोलेशन को एक थेरेपी की तरह यूज़ कर सकती हो। आइसोलेशन एक हीलर जैसा काम करता है। आइसोलेशन एक हीलिंग प्रोसेस है। आपने काफ़ी बार पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों में सुना होगा, जैसे बुद्धा या फिर जैन, महावीर, ये सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को अकेला रखकर ही अपना पीस खोजा था, अपने सोल के क्वेश्चंस को खोजा था, अपने चक्रा को बैलेंस किया था। अब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको इस आइसोलेशन फीलिंग से भागना नहीं चाहिए, अपने अलोननेस से डरना नहीं चाहिए। आपको इसे फेस करना चाहिए। ये फीलिंग ही आपको आपके नेगेटिविटी से बाहर निकाल कर आपको हीलिंग की तरफ ले जाती है, या आपको एक हीलर बनाती है, या आपके अंदर की उस क्रिएटिव चीज़ों को बाहर निकालती है जो आपने दबा के रखी थी, या आपके अंदर के उस नकारात्मक चीज़ों को भी बाहर निकाल देती है जो आपने सप्रेस करके रखी थी। इसीलिए ये जो फीलिंग है, इसे आप डर कर नहीं बल्कि फेस करके सामना कर कीजिए। आइसोलेशन आपके लिए गॉड के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, ताकि आप उस गॉड से कनेक्ट हो, ताकि आप उस गॉड को, यूनिवर्स को, अपने सोल को, अपने लाइट को, अपने पीस को समझ सको, जो औरों के पास नहीं है। बाकी लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों के साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस 2 पल के दिखावे के लिए वो अपने कई सारे पैसे खर्च करते हैं, पर फिर भी अपना पीस नहीं पा पाते, अकेले नहीं रह पाते, हमेशा डरते हैं उस अलोननेस से। पर आप उनसे कुछ हटके हो, कुछ अलग हो। इसीलिए अगर आप अपने आपके आइसोलेशन को या अलोननेस को बोरिंग फ़ील करते हो, तो आप इसे बोरिंग ना बनाकर थेरेपी की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। जैसे कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिव ऊर्जा आपके चक्रास को हील करती है। आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर कर आपके अलग अलग स्किल डेवलप कर सकते हो। आप अपनी क्रिएटिव ऊर्जा से कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक कि आपकी क्रिएटिव ऊर्जा आपको नई नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए भी मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए ही अपना पीस भी पा सकते हो। यहाँ तक कि आप अकेले रहकर शांति से सोचो कि आप जिस भी सिचुएशन में ख़राब फील कर रहे हो, या आपने कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान को, नेगेटिव किसी व्यक्ति को फ़ील किया हो और उसके इमोशंस आपके अंदर स्ट्रक हो गए हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप टेंशन में हो, या इतनी ज़्यादा सैड हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने इस इमोशंस को कैसे बैलेंस करेगी, तो आप सिंपली अकेले रहकर थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड कर उस सिचुएशन के बारे में सोचें और उसे अपने जर्नलिंग पर राइट डाउन करें। राइटिंग जर्नल की प्रैक्टिस कीजिए। यह आपके इमोशंस को हील करने में आपकी मदद करेगा। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर भी आपको हील करता है। आप जितने ज़्यादा देर मदर अर्थ के साथ रहेगी, पेड़ के नीचे बैठेगी, शुद्ध हवा खाएगी, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छा रिपेयर होता है। आपके इमोशंस भी थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी हील हो जाती है। नेचर में बैठकर आप बर्ड्स को ऑब्जर्व कर सकती है, पेड़ों को देख सकती है, ग्रास पर चल सकती है, सन की तरफ देख सकती है, क्लाउड की तरफ देखिए। ये सारी नेचर की छोटी मोटी चीज़ें
आपको बेहतर फील करवाएगी। यकीन मानिए, एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है और नेचर अपने आप में ही एक फ्री थेरेपी है। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। काफ़ी सारे लोग काउंसलर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पर वो नेचर के जो भी फ्री थेरेपीज़ है उन्हें अवॉइड करते हैं। पर आपके पास इस फ्री थेरेपी को यूज़ करने के कई सारे तरीके हैं। कुछ लोग नेचर में बैठकर सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। जो आपका मन करे आप कर सकते हो, बट सॉन्ग भी ज़रूर सुनिए, पर नेचर के उस आजू बाजू के सुंदर चीज़ों को अवॉइड मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी अपने आप में ही सुंदर है। यहाँ तक कि आप छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकती है। छोटे बच्चे काफ़ी इनोसेंट होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर आपको अच्छा महसूस होगा। आप पेट एनिमल के साथ घूम सकती है, फिर सकती है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। अगर आप चाहो तो अपना अकेले रहकर अपना हीलिंग इनर वर्क कर सकती है, मंत्रा जाप कर सकती है, प्रे कर सकती है, मैनिफेस्ट कर सकती है। आप अपने किसी भी स्किल पर काम करने के लिए अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने करियर के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे भी आपको नीचा खींचने में लगे हुए हैं। उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप अकेले रहकर आप अपना काम कीजिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर बन सके, अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे सके। आप अपने सेल्फ लव एक्टिविटी कीजिए। जितनी ज़्यादा सेल्फ लव एक्टिविटी आप करेंगी, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आपकी हाई होगी, उतनी ही ज़्यादा आप यूनिवर्स से खुद से कनेक्ट हो पाएगी, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएगी, और उतनी ही ज़्यादा अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएगी। जितना सेल्फ लव आप करेंगी, उतनी ही अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगी, उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बनाई रखने में आपको मदद मिलेगी। ये सारे चीज़ें आप आइसोलेशन में रहकर ही कर सकती हो, वरना अगर आप बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व होती भी हो तो वो लोग तो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे, या फिर हमेशा आपको कहीं और ही भटका देंगे, या फिर गलत पाथ में अटकाए रखेंगे, या फिर हमेशा आप कार्मिक लूप में फंसती रहोगी, या फिर हमेशा स्ट्रेस, टेंशन जैसी चीज़ों का शिकार होती रहोगी। क्रिएटिव चीज़ें तो आप छोड़ ही दीजिए। वो तो आपको हमेशा आपके सैड इमोशंस में उलझाए रखेंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चाहते कि आप कुछ करें। पर ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको गॉड से कनेक्ट होना है, खुद से कनेक्ट होना है, अपने आप को डेवलप करना है, सेल्फ लव करना है और अपनी हीलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सिर्फ आइसोलेशन में ही बनकर ही, आइसोलेशन में रहकर ही कर सकती है। अपने आप को, खुद को अलोन रखकर, आइसोलेशन में रखकर अपने आप को बुरा फील करवाने से तो अच्छा है कि आप अपने ऊपर बेहतर काम कीजिए और बेहतर से बेहतर बनिए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।